पूरी दुनिया के जो सिचुएशन आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब बहुत ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिगेस्ट कंट्री हैं जो पावरफुल कहलाते हैं या जो फुल्ली डेवलप्ड विकसित देश, तो आप देखें कि जितने भी बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो छोटे या कमज़ोर मुल्कों को, उन कंट्रीज़ को एक तरह से समझिए कि अपने अंडर सिचुएशन लाने के लिए या उन पर अपनी पूरी तरह से धाक जमाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्ल्ड का है जो आज वार जोन में बदला हुआ है। और आप इसको बहुत गहराई से अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ या चंद ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप पूरी कंट्रीज़ के ऊपर उनके गालिब है या उन पे पूरी तरह से हावी हो चुका है, और वो ये चाह रहे हैं कि ये हमारा अर्थ या प्लेनेट जो है उस पर पूरा आधिपत्य या पूरी तरह से उसको कंट्रोल पोजीशन लाने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि जितना भी इसके अंदर बड़ी संपदाएं हैं वो हमारे अंदर आ जाएं, वो हमारे कंट्रोल में हो, और पूरी दुनिया के अंदर जो रूलिंग है और पावरफुल है वो हम एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लें। आप देखिए जिस तरह से अरब के अंदर एक एक दो नहीं, पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप देख लीजिए एक के बाद दूसरी कंट्रीज़ का क्या हाल किया है गया। सिर्फ अरब के अंदर जो पेट्रोलियम का एक तरह से समझिए एक बहुत बड़ा ही रिसोर्स पेट्रोलियम का है, या एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड को जो सप्लायर है एक तरह से वो अरब कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान से वार शुरू होता है अमेरिका की अपनी एक डिक्टेटरशिप पूरे वर्ल्ड पे हावी करने के लिए, और अफ़गानिस्तान में 20 साल के बाद इनको भागना पड़ा वहाँ से। और आप देखिए उसके बाद जो अरब के सिचुएशन की किस तरह से सद्दाम हुसैन की कंट्री थी इराक, उसके ऊपर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के किस तरह से एलिगेशन लगाए गए बाज़ाब्ते यूनाइटेड नेशन से कहकर कि इन्होंने केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन रखा है जो पूरे दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया आज तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन हिस्ट्री जान रही है कि दुनिया को जिसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है या जिसने सबसे ज़्यादा मानवीय सभ्यताओं को नुकसान पहुँचाया है, आज पूरी दुनिया जान रही है। हिरोशिमा और नागासाकी के जो हालात हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, उस किसने किए कि सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से लाखों नहीं करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर इस तरह से गाजर और मूली की तरह वो ज़बह हो गए कि उनके जिस्म के टुकड़े भी नहीं बचे होंगे। और आज तक नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो चाइल्ड न्यू बॉर्न हो रहे हैं, उन सब के अंदर वो रेडिएशन जो एटम बम के ज़रिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो वहाँ पे रह गए, आज तक उसके असर है। तो पूरा एक इराक से शुरू होती है ये चीज़, पूरी तरह से सीरिया को किस तरह से बर्बाद किया है किसने, ये सब देख रहे हैं। लीबिया के अंदर कैसे हालात हुए ये सब ने देखा। वो यमन में हुआ, पूरा यमन डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, पूरा सीरिया बर्बाद कर दिया गया। और ये सिचुएशन एक के बाद जो इनके कंट्रोल में आ गया या जो इनके कब्ज़े में आ गया, इनकी बातों को जिसने माना है, अमेरिकन लॉबी को जिसने मान लिया, इजिप्ट ने अमेरिकन लॉबी को एक्सेप्ट किया, तो उनके यहाँ वो जिसको कहिए कि वो वार जोन जो इंटरनल किसी भी कंट्री के अंदर होता है वो नहीं हो पाया। आज इस तरह इन्होंने अपना एक सेंट्रल विंग जो वाशिंगटन का था उसको इन्होंने शिफ्ट करने के लिए, या इनको कहिए कि एक ज़ायनिज़्म इनकी लॉबी है कि इज़राइल के अंदर जो आप जान रहे हैं कि ये एक यहूदी कंट्री है, एक्चुअली ये यहूदी कंट्री है नहीं। जो रियल यहूदी होते हैं वो ऐसे हो नहीं सकते जो आज आप देख रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, कि पैलेस्टाइन के अंदर किस तरह से एक आम इंसान भी इस चीज़ों को देखकर, एक दुनिया का एक कॉमन इंसान भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मासूम बच्चों को भूखा और प्यासा रखा जा रहा है, तरपाया जा रहा है, और उसके ऊपर से उनके ऊपर बमों की बौछार की जा रही है। और ये एक दिन, एक महीना या 10 दिन या 2 महीना 3 महीना से बल्कि पूरे साल पूरे होने जा रहे हैं। एक साल के अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 50,000 लोग होंगे जो अभी तक डेथ, जबकि रियलिटी यह है कि लाखों लोग, जिसमें ज़्यादातर चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, ज़्यादातर लेडीज़ औरतें हैं, ज़्यादातर कमज़ोर लोग हैं, और लाखों की तादाद में ये लोग वहाँ पे लोग मारे गए एक साल के अंदर। और वो वार आज तक चल रहा है अभी तक। और हकीकत में वार उसको कहा जाता है जहाँ दो कंट्रीज़ लड़ती है, जहाँ दो ग्रुप्स लड़ते हैं। और फ़लस्तीन के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर जो हो रहा है, एक्चुअली वहाँ पे कोई लड़ नहीं रहा है। इसराइल जो एक्चुअली ये ज़ायनिस्ट ये कंट्री है, ये यहूदी नहीं है। ये इनकी जो 80 लाख की आबादी है, या इनको आप 1 करोड़ कह लीजिए या 50 लाख, इसके अंदर मुश्किल से 70 से यानी इनके आधे लोग हैं जो यहूदी हैं रियल। मगर ये यहूदी जो लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो भी, उनकी भी एक रियलिटी है। वो जिस किताब को मानते हैं या वो जिस सिस्टम को अपनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि मासूम बच्चों को ज़बह किया जाए और पूरी दुनिया को दुश्मन माना जाए, और सिर्फ अपने ब्लड रिलेशंस को जो यहूदी हैं बस वही वही ज़मीन पर, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट उनको कहते हैं जो शैतान के पुजारी होते हैं। और इनके जो आका हैं, जो लूसीफ़र होता है,
उसको ये लोग हैप्पी करने के लिए दुनिया के अंदर आपको पता होगा कि फ्री मिशंस एक मिशन है इन लोगों का, जो ब्लैक मैजिक को रिलेट करते हैं ये लोग। और आपने एक कार्निवल फेस्टिवल अभी हुआ था ब्राज़ील के अंदर, आपको पता होगा। वहाँ पर इन्होंने बाज़ाब्ते लूसीफ़र का इन्होंने पूरी तरह से बाज़ाब्ते इन्होंने प्रेयर किया है, इबादत किया है। तो इनका जो सिस्टम होता है, जो ज़ायनिज़्म का या ज़ायनिस्ट का, वो ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी को पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड पे गालिब किया जाए। पूरे वर्ल्ड, पूरे जो वर्ल्ड के सिचुएशन है वो नेगेटिविटी की तरफ जाए। और इसी नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए ये इनका सिस्टम होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मासूम बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, मासूम बच्चे हैं, या जिनको कहिए नादान बच्चे हैं, उनकी एक तरह से बलि चढ़ाते हैं। यानी इनका कत्लेआम किया जाता है मासूम बच्चों का, औरतों का, लेडीज़ का, वो मजबूर जो बड़े बुज़ुर्ग ओल्ड लोग होते हैं उनका। उसी तरह से इनका प्रमोशन होता है जो ज़ायनिस्ट होते हैं, या जिसको आप ये फ्री मेशन, या जो एक्चुअली लूसीफ़र के पुजारी हैं, जो शैतानियत जिसको कहिए आप, इसको एक हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में शैतानियत कहते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आप एक इंटरनेट का पार्ट या वर्ल्ड का पार्ट एक वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, वो आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाया जा रहा हो, या आप देख रहे हो कि आपको टीवी चैनल्स के ज़रिए, या बहुत सारी किताबें। और एक वो हिस्सा है जो इंटरनेट का आपको दिखता नहीं है, जिसको डीप वेब कहते हैं या डार्क वेब कहते हैं। इसके ज़रिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक केबल्स, जो इंटरनेट का एक जाल है, इंटरनेट फाइबर का पूरे वर्ल्ड के अंदर, ओशियन के अंदर बिछाया गया। इसके ज़रिए ये पूरे तरह से नेगेटिव पावर्स को यहाँ प्रमोशन दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इनका यही होता है कि मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मासूम। उसी का एक हिस्सा है जो आज आप फ़लस्तीन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर किस तरह से कत्लेआम, मासूम बच्चों को भूखा रख के, प्यासा रख के, तड़पा कर, और फिर उनको मारा जा रहा है। बमों की बौछार उन पे की जा रही है, स्कूल पे, हॉस्पिटल के ऊपर। उसी तरह से इनका एक दूसरा हिस्सा होता है पोर्नोग्राफ़ी, यानी एडल्ट्सनेस को पूरे वर्ल्ड पे ये प्रमोट करते हैं जो ज़ायनिस्ट होते हैं, जो ज़ायनिज़्म। उसी का एक हिस्सा है कि आप जो आज देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक, या मैं जिस रूट से आपसे सामने हूँ, उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा आज जो इंटरनेट का, ये एक्चुअली है ये सरफेस वेब। ये इंटरनेट का सिर्फ आज जो कॉमन आदमी गूगल सर्च करता है, या कॉमन यूट्यूब, और ये सिर्फ इंटरनेट का 5% ही है, 5 से 10%। इसमें आधा से ज़्यादा जो चीज़ है वो सिर्फ पोर्नोग्राफी या एडल्ट्स है। जो पूरी दुनिया में ज़ायनिस्ट का ये मिशन होता है कि किसी तरह से बेहयाई को प्रमोशन देते हैं, प्रमोट करते हैं। उसी में एक तीसरा हिस्सा इनका आता है ड्रग्स, यानी नशा। उस ड्रग्स की कहानी आपको पता है। अभी आप सिर्फ सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके, और आप यूट्यूब के अंदर जाने के बाद सिर्फ आप, अमेरिका की एक सिटी है कि वहाँ पे लोग ज़ॉम्बी, पागल, एक होता है जिसको पागल होता है, जो मेंटल हो जाता है, एक नॉर्मल होता है। इतने ड्रग्स ये लोग यूज़ किए, पूरी इनकी एक सिटी है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है, यानी दीवानों की तरह ये ड्रग्स लेते हैं और पागलों की तरह रहते हैं। नहीं इनको खाने का से इनका पता हो, उनके बदन में, इनके जिस्म में फोड़े फुंसी नहीं बल्कि बड़े बड़े ज़ख्म हो जाते हैं, इतना ड्रग्स लेते हैं। एक फेंटानिल नाम की एक ड्रग्स है जिसको लेने के बाद आपके किसी भी एक आम इंसान का ऐसा सिचुएशन होता है कि वो खुद को, अपने आप को, एक जिसको आप कहिए स्पिरिचुअल वे में, जो इंसान इनफाइनाइट जोन में जा सकता है, वो उसको ऐसा महसूस होता है उस ड्रग्स को लेने के बाद कि वो एक अलग दुनिया में आ गया है। और ये सबसे लास्ट क्वांटिटी में ये हेरोइन, गांजा, जितना भी बड़े बड़े ड्रग्स के लास्ट रूप हैं, आप वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो मेन इशू जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव पावर्स को गालिब किया जा रहा है, यानी नेगेटिवनेस को पूरे वर्ल्ड्स के ऊपर एक तरह से थोपा जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड के अगर पॉपुलेशन आज 800 करोड़ है, 800 करोड़, तो आप समझिए इस बात को कि इसमें मुश्किल से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी आप 1% हुआ। और अगर 10 अरब की आबादी मानते हैं तो 10 करोड़, तो ये सिर्फ उतने ही लोग होंगे। मगर उस 10 करोड़ के अंदर भी आप उनका 10% करेंगे तो 1 करोड़। और ये पूरे वर्ल्ड्स के अंदर जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट्स कंपनी हैं, आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, और पता नहीं अभी जो एक लॉन्ग रन्स चलेंगे कि आप यूएस से लेके आप चले आइए पूरे इंडिया और पूरे चाइना के अंदर, तो पूरा एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं पूरे वर्ल्ड्स के, 100 से लेके 1000 और 2000 लोग होंगे ऐसे, तो इनका कंट्रोल होता है पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम में। और ये जितने भी होते हैं, एक तरह से आपको मैं कुछ ग्रुप्स का नाम बता देता हूँ रियल, कि वो कौन ग्रुप है जो इस पूरे प्रमोशंस को लेकर, आपको एक ट्रायंगल टाइप का दिखेगा जिसमें सिंगल आइज दिखेगी, और इसका पूरा बड़े बड़े जितने भी कॉरपोरेट्स फैमिली है, रॉकफेलर से लेकर जितने भी वर्ल्ड्स के, जो बिल गेट्स आज
इनका जो फाउंडेशन चलता है या इनका जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये पूरी तरह से इल्यूमिनाटी का नाम आपने सुना होगा। ये एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा कंट्रोल करता है वर्ल्ड्स के फाइनेंशियल पूरे सिस्टम को। तो अगर आप एक मानवीय सभ्यता या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आप बेहतर करना चाहते हैं अच्छा, तो आपको पर्सनली यानी एक पर्सन टू पर्सन अपनी इन डेप्थ पावर में आपको झांकना पड़ेगा अपने इंटरनल वेज के अंदर, और आपको इस स्पिरिचुअलिटी की उस गहराई को, उस डीपेस्ट पार्ट को आप खुद हासिल करें। क्योंकि जो सिचुएशन वर्ल्ड्स के बन रहे हैं आज, वो यकीन मानिए आप कि जिस तरह से पानी के रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कार्बन उत्सर्जन जिसको आप क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह CO2 का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, और जिस तरह से जो पीने के लायक पानी है वाटर्स उस किस तरह से धीरे धीरे कम हो रहा है, जितने भी ज़रूरी मिनरल्स हैं जो अर्थ के अंदर हैं वो कम होते जा रहे हैं। और कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जिनको आपको मैंने बता दिया कि ये कुछ पावरफुल लोग हैं, इल्यूमिनाटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इन लोगों के हाथ में जा चुका है। तो जो बुनियादी पहलू ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका मैं एक नेक्स्ट आपसे मैं बात करूँगा, फिर तो बताऊँगा कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और कैसे एक आप रियल इस 3 डायमेंशन वर्ल्ड या इस अर्थ, इस प्लेनेट जो एक तरह से समझिए नेगेटिव पावर्स के करीब जा रही है, उससे आप बाहर निकल कर कैसे एक पॉजिटिविटी का एक पावर के अंदर आप खुद अपने आप को एंटर करें और अपने साथ एक पूरा एक क्राउड, मेजर क्राउड, एक वर्ल्ड को आप लेकर उस पॉजिटिविटी की तरफ लाए, उस फ्रीक्वेंसी की तरफ लाए जहाँ इंसानियत का खैरखा हो, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने की जिसके अंदर चाहत हो। मासूम बच्चे को इस वर्ल्ड में कैसे बचाया जाए, कैसे मासूम लोगों को ज़बह किया जा रहा है, भूखे और प्यासे लोगों को तड़पा कर मारा जा रहा है, भूख से प्यास से लोगों को तड़पाया जा रहा है, मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। कैसे इस दुनिया को एक ऐसा शांति और पीस के साथ कैसे सेटल करेंगे आप, और कैसे आप वैसे बन सकते हैं, और बन नहीं सकते बल्कि आप बनाने की उस पावर तक पहुँच सकते हैं जहाँ आपकी चाहते, आपके एफर्ट्स और आपके इमोशंस इतने गुड होंगे कि पूरी दुनिया के वो इमोशंस फैलते चले जाएंगे एक से दूसरे और दूसरे से यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोग, और फिर वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो पूरे वर्ल्ड के अंदर कि पूरी दुनिया एक शांति का और पीस का एक सेंटर या प्लेनेट बन जाए। और आज जो सिचुएशन इतने बुरे हो चुके हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को तबाह करने के लिए, इस पूरे प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए आज इस इतने वेपन्स इस पूरे वर्ल्ड्स के अंदर, पूरे अर्थ पे जमा हो चुके हैं कि इस पूरे प्लेनेट को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार नहीं, कम से कम समझिए 50 बार इसको प्लेनेट को ख़त्म किया। इतने एटम बम्स जमा हो चुके हैं, इतने हाइड्रोजन बम जमा हो चुके हैं इस वर्ल्ड पर, और जितना यहाँ पे आज खाना और पीना बर्बाद किया जा रहा है इस पूरे प्लेनेट के ऊपर, कि एक दिन के अंदर जितना बर्बाद किया जाता है उतने भूखे और प्यासे लोगों को कम से कम वो खाना पीना 10 दिन का, और जितने वेपन्स जमा हो चुके हैं उस वेपन्स को अगर लोगों की परेशानियों को दूर करने, भूखों को खिलाने, प्यासों को पिलाने के लिए, और जितने भी बेसहारा लोग हैं जिनको हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो बेचारे बीमारियों से परेशान हैं, उस सब पे लगाया जाए सिर्फ इस वेपन्स के जितने डिस्ट्रॉयड करने के लिए जितनी चीज़ें जमा की गई हैं वर्ल्ड पर, तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड पे जितने लोग रह रहे हैं उतने लोगों को, जितने भी ज़रूरतमंद है, नीडी, बता रहे हैं कि 8 अरब के अंदर 80 करोड़ लोग हैं जो इस पूरे वर्ल्ड में भूखे और प्यासे हैं। उन सारी की ज़रूरतों को, जितने वेपन्स हैं, वो एक दिन नहीं, 100 साल नहीं, बता रहे हैं कि कम से कम वेपन्स मिटाकर और इस पावर को, इस पैसे को अगर इन पर लगाया गया तो अगले हज़ार बताइए आप, 1000 सालों तक इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। सिर्फ आपसे और पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं जो इस दुनिया को चाह रहे हैं कि बेहतर बनाया जाए और इस दुनिया में किसी तरह से पीस और शांति को, और एक बेहतर, एक हरी भरी दुनिया, एक मोहब्बतों से भरी हुआ वर्ल्ड, एक लविंग इमोशंस के साथ, और एक ऐसे इमोशंस और एक ऐसे प्यार के साथ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पूरे वर्ल्ड में जनरेट हो जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो सके, और ये दुनिया किसी तरह कल हमारे जितने आने वाले जनरेशन हैं वो उसको एक खुशहाल दुनिया के तौर पर देखें, एक ऐसे प्लेनेट के तौर पर जहाँ पर इंसान इंसान के लिए हमदर्द और हमनवा बना हो। वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल पीपल का शुक्रिया कि आप मुझे देख रहे हैं, और आप मुझे देख रहे हैं तो बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आप अच्छा करें। वो आप अपने घर से, अपने पर्सनल, आप अपने खुद पर्सनल से शुरू करके आप अपने घर के लोगों के लिए, आप पूरे एक ह्यूमैनिटीज़ के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। फिर आगे मैं बताऊँगा कैसे एक बहुत बड़े उस पावर तक, उस पॉजिटिव पावर तक आप पहुँच के पूरी दुनिया के लिए कैसे एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और कैसे इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाया जाएगा। उस पर हम कुछ हमारे रिसर्च हैं, कुछ हमारे थॉट्स हैं, कुछ हमारे एनलाइटमेंट की वो पावर है जो मुझे बताया गया है, समझाया, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे देखा, इस चीज़ को आगे पहुंचाइए। हो सकता है कि करोड़ों में कुछ हज़ारों लोग भी ऐसे बने
कि वो दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। तो पता नहीं कल जो आने वाला है शायद उसको हम बहुत खुशहाल देख पाएँ इस पूरी दुनिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी